बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। जबकि हुकूमत को आवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। एक दफ़ा फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज़ दिलावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये और 95 पैसे का इजाफा किया है और इसी तरह डीजल की कीमत में भी 19 रुपये 90 पैसे का जो है इजाफा किया है, जिसके बायस जो शहरी हैं वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ शहरियों की बड़ी तादाद जो है पेट्रोल पंप पर पहुंचना शुरू हो गई है, पेट्रोल डलवा रही है कि अभी पेट्रोल की कीमत में जो है इजाफा नहीं हुआ तो पहले से पेट्रोल डलवा लें। शहरियों का जो है शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में सामने आ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये तकरीबन 20 रुपये का इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? इसमें पहले आवाम गुर्बत में पीस रही है और ऊपर से ये पेट्रोल का बम गिरा रहे हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, आवाम कुछ गरीब आवाम के लिए सोचे, क्योंकि पहले गरीब आवाम जो दाल आटा चीनी घी पेट्रोल ये पूरा करे या घर का खर्चा या बच्चों को पाले। बच्चे जो है वो तलीम और अच्छा हुनर और अच्छी तलीम और अच्छे स्कूल में या अच्छी नौकरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ गरीब आदमी अपना पेट पाल रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों के फ़ायदे में सोचे और उसकी ज़िंदगी में सोचे, क्योंकि उनके भी बच्चे कुछ पढ़ लिख के अच्छी नस्ल अच्छी तरबियत और अच्छे कारोबार में सेलेक्ट हो सके। इसलिए ये बहुत बुरा हुआ है, हुकूमत यकदम 20 रुपये का गरीब आवाम पे पेट्रोल का बम गिरा दिया है। बिल्कुल, जो शहरी हैं इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मायूसी जो है इस वक्त छाई हुई है आवाम पर, जैसे ही उन्होंने सुना है कि 20 रुपये का इजाफा किया गया पेट्रोल की कीमत में और आवाम जो है अभी क्योंकि पेट्रोल की जो है पुराने रेट पर मिल रहा है तो लोग जो है फौरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके हम पहुँच जाएँ और जाकर जो है अपनी पेट्रोल से टैंकी जो है मोटरसाइकिल की वो फुल करवा लें। जी ठीक है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाफिज़ दिलावर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ग्राम फरोश माफिया सरगर्म, जिला इंतजामिया रेट कायम करने में नाकाम है। शहर के बेशतर इलाकों में रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जबकि रोटी दही अशिया खोरनोश पर इजाफी कीमतें वसूल की जाने लगी। दही की सरकारी कीमत 165 और मार्केट में 185 से 190 में फ़रोख्त की जा रही। मज़ीद का तफसीलात हैं, जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो ग्राम फरोशी है वो अरूज पर है। ज़िले इंतज़ामिया की जो है वो ये ज़िम्मेदारी है कि शहर भर के अंदर जो अशिया खुरनोश और दीगर जो कीमतें हैं उन पर जो है वो उनका इतलाक़ करवाया जाए, लेकिन शहर भर के अंदर जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इन कीमतों पर जो है वो काबू पाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है। 70 से ज़ायद जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की जा रही। मैं इस वक्त गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। रोटी जो दिन में जो है वो 3 दफ़ा जो है वो शहरी खाते हैं, उसके अंदर भी जो है वो इजाफी पैसे बटोरे जा रहे हैं। रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 15 रुपये है, लेकिन जो दुकानें हैं वहाँ पर 20 से 25 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो नान है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 25 रुपये है, लेकिन तंदूरों के ऊपर जो है वो 30 से 35 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दही है उसकी सरकारी रेट जो है वो 165 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो ओपन मार्केट है यहाँ पर तकरीबन 185 से 190 तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो इजाफी पैसे बटोरने का सिलसिला जो है वो जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो है वो ये ज़िम्मेदारी है कि इन जो कीमतें हैं, इजाफी कीमतें जो बटोरी जा रही हैं, इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सेहत सहूलत कार्ड अब मुस्तहिक अफराद ही इस्तेमाल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हेल्थ कार्ड की जामिया पॉलिसी मुरतब कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत अवान, बताइएगा।
सेहत सहूलत कार्ड अब सिर्फ जो मुस्तहिक अफराद हैं वही इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से नई जो पॉलिसी मुरतब की गई है, जिसका मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट को है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी लेकी जाए और जितने भी इसके अंदर एम्बिग्यूटी थी उसका खात्मा किया गया। अब नई पॉलिसी के अंदर जो मुस्तहिक अफराद हैं वही अब सेहत सहूलत कार्ड से जो है फ़ायदा उठा सकेंगे और जिन भी अफराद का पंजाब के अंदर प्रॉक्सी मीन स्कोर 44 होगा वही सेहत सहूलत कार्ड का जो फ़ायदा है वो उठा सकेंगे। प्रॉक्सी मीन स्कोर में 3 इंडिकेटर्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से रखेंगे। कोई भी शख्स अपना इलाज करवाने के लिए जाएगा तो उसके 3 इंडिकेटर्स के थ्रू पता चलेगा कि क्या ये मुस्तहिक है या नहीं है, जिसमें सबसे पहला जो है वो नादरा जो है वो नादरा उस शख्स की जो है तहकीक करेगा। दूसरे में जो अभी फ्री आटा स्कीम आई थी उसके अंदर जो डाटा था उसको कलेक्ट किया जाएगा। तीसरा जो डाटा जो उन्होंने रखा है वो बेनज़ीर इनकम स्कोर रखा हुआ है। 3 इंडिकेटर्स हैं जिनमें नादरा, दूसरा फ्री आटा स्कीम, तीसरा जो है वो बेनज़ीर इनकम स्कोर है। इन तीनों का जब स्कोर मजमूई तौर पर 44 होगा या 44 से कम होगा वही अफराद जो अब सेहत सहूलत कार्ड का जो है फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरी इसके अंदर जो बड़ी अमेंडमेंट की गई है कि जो अफराद जी ठीक है अज़मत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर भईमाना तशद्दुद का वाक़या। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मोहसिन नकवी ने केस के हवाले से वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। निगरान वज़ीर आला ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। मोहसिन नकवी ने बच्ची की सेहत, इलाज, मुआवजे बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया, जबकि वज़ीर आज़म की मज़लूम ख़ानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई गई है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और टेलीफोन करके उन्होंने जो बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनी बच्ची रिजवाना है उसकी हालत ज़ार के मुतल्लिक़ बताया और इस हवाले से उनका ये भी बताया है कि तमाम तर तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं और इस हवाले से जो बच्ची के वालिदैन की गुफ्तगू थी वो भी उन्होंने वज़ीर आज़म से शेयर की है और जो इस्तदा दी गई है बच्ची के वालिदैन की जानिब से वज़ीर आला ने वो इस्तदा जो है इंसाफ की फराहमी और मदद की फराहमी की अपील जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुँचाई है। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई और बच्ची को इंसाफ दिलाने की जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शाहराहों पर सीवरेज फेलियर, पोर्ट होल्स, सिंक होल्स बनने के वाक़यात सामने आए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर वासा PHA टीपा ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया था कि लाहौर शहर में जो तेज़ी के साथ सड़कों का सीवरेज सेटल हो रहा है, जगह जगह सिंक होल बन रहे हैं, पॉट होल्स बन रहे हैं, इस पे वासा, LDA, टीपा और PHA वो सर जोड़ें और इस हवाले से सिफारिशात दें कि क्या होना चाहिए। इस हवाले से वासा और PHA की मुशावरत से टीपा ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है और कुछ तजावीज़ मुरतब की हैं जो वज़ीर आला को मंजूरी के लिए अरसाल की जाएंगी, जिसमें लाहौर शहर के 54 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और उन 54 पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए 40 करोड़ का तखमीना लागत लगाया गया है और ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी। पहले PHA, वासा और टीपा की जानिब से मुतअद्दिद मीटिंग की गई, फिर टीपा ने फिज़िकल रोड टू रोड जो है वो इंस्पेक्शन की और इसका डिटेल डिज़ाइन, इसकी सारी चीज़ें देखी कि कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट हो रही है, किधर ग्राउंड्स फेलियर हो रहे हैं, किधर सीवरेज जो है वो ज़मीन के अंदर धंस रहा है। इस तमाम एक्सरसाइज के बाद उन्होंने लाहौर शहर के 54 मकामात हाईलाइट किए हैं। जी ठीक है दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर में ऑनलाइन तजदीद का अमल शुरू। पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद के लिए 1000 रुपये इजाफे फ़ीस मुकर्रर कर दी गई। मामूल के पासपोर्ट के लिए अब 3 के बजाय 4000 रुपये फ़ीस जमा करवाना होगी, जबकि अर्जेंट फ़ीस पर 5 के बजाय 6000 रुपये अदा करना होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के तमाम रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट की तजदीद अमल को ऑनलाइन कर दिया गया है। ज़रा ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत साइलिन अपने घरों में बैठकर पासपोर्ट रीन्यू करवा सकेंगे और डाटा वहीं पर अपलोड करवा कर उनके घरों तक पासपोर्ट की फ्री डिलीवरी दी जाएगी। तो अब शहर के तमाम दफातर में इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने
1000 रुपये इजाफी फ़ीस मुकर्रर की है, जिसके तहत ऑनलाइन पासपोर्ट जो है उसकी तजदीद करवाई जा सकेगी। अगर मामूल के पासपोर्ट की प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इससे कबल वफाकी हुकूमत ने 3000 रुपये फ़ीस मुख्तस कर रखी है, लेकिन ऑनलाइन जब आपने घर में बैठ कर इसकी तजदीद का अमल करवाएंगे तो 1000 रुपये इजाफी अदा करना होगा, यानी मामूल के पासपोर्ट की फ़ीस 4000 होगी। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब से मेंबरान कौमी असम्बली और साबिक सूबाई वज़रा की भी मुलाकात करने वालों में मेंबरान कौमी असम्बली पीर इमरान शाह, वहीद आलिम खान शामिल हैं। साबिक सूबाई वज़रा मनशाला भट्ट, मलिक इकबाल और मलिक नुमान लंगड़ियाल शामिल हैं, जबकि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन को भी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। हज़ारों तलबा व तालिबात को मैट्रिक का रिजल्ट मालूम करने में मुश्किलात हैं। लाहौर बोर्ड ने रिजल्ट मालूम करने के लिए SMS सर्विस अचानक बंद कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जुनेद रिया से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर बोर्ड की जानिब से मैट्रिक का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन एक रोज़ गुजर जाने के बावजूद तलबा को अपने नताइज जो हैं वो SMS सर्विस के ज़रिए मालूम करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लाहौर बोर्ड की जानिब से अचानक SMS सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि SMS चार्जेस जो हैं कंपनी की जानिब से बढ़ा दिए गए थे, जिसके ऊपर लाहौर बोर्ड ने अचानक ये सर्विस मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से तलबा का कहना है कि अगर मोबाइल सर्विस जो कि SMS सर्विस थी, जिसके ज़रिए वो अपना रोल नंबर 80029 पर भेज कर अपना रिज़ल्ट मालूम कर सकते थे, उसको अगर अचानक बंद ही करना था तो इससे कबल जो है वो तलबा को आगाह कर दिया जाता ताकि उनको ख्वारी ना उठानी पड़ती। ताहम 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो तलबा ने SMS कर रहे हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट मौसूल नहीं हो रहा। इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया है और आइंदा सालों में भी जो है। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो मौसम की मौजूदा सूरत हाल क्या है, बारिशों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंगोचली का सिलसिला भी जारी है। कभी सूरज जो है वो बादलों को परे करता है, खुद आसमान पर विराजमान नज़र आता है, और कभी जो है वो बादल सूरज को परे करते हैं और खुद आसमान पर जो है वो अपना राज दिखाना शुरू कर देते हैं। यूँ जो है लाहौर शहर में मिले जुले मौसम का रुझान नज़र आ रहा है। ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरज की चल रही है और सूरज जो है वो यूँ कह लें कि खूब गर्मी बरसाने में मसरूफ़ और मशगूल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी पसीने से शराबूर भी हो रहे हैं और गर्मी से सताए हुए भी नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में आज समेत आइंदा 2 रोज़ तक मॉडरेट बारिश रहने के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि अच्छी बारिशों से मुतल्लिक जो है वो 5 तारीख के बाद लाहौर में अगस्त का जो पहला हफ्ता है वो तकरीबन कुछ बेहतर हो सकता है, ऐसी पेशगोई जो है वो की जा रही है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शराब 1। जी ठीक है, 5 अगस्त से फिर बारिशों की पेशगोई की जा रही है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।